नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और स्वागत करता हूं आपका द इंडियन सेल्समैन चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को पहली बार देखा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप सेल्स, लीड जनरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि आपको सेल्स नहीं करनी है तो आई थिंक आप बहुत ही गलत नोट पर जिंदगी जी रहे हैं, बिकॉज एनीबडी हु इज इन एनी प्रोफेशन इज ऑलमोस्ट सेलिंग। आज का जो एक वीडियो है वो एक कंसेप्ट के ऊपर है। मैं इस कंसेप्ट के बारे में बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ और मैं फील्ड पर अपने कुछ दोस्तों से मिलता हूँ, कलीग से मिलता हूँ। मेरे पुराने कलीग हैं मेरी कंपनी में, उन्होंने मुझे कहा इस वीडियो को ज़रूर बनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस पर भी वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। बेसिकली वीडियो है, जो टॉपिक है वो है बडी सिस्टम के ऊपर। बडी सिस्टम बेसिकली मीन्स आपके साथ किसी एक ऐसे इंसान का, एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड मेंटोर का होना जो आपके साथ पहले कुछ टाइम तक, जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो रहता है और वो आपकी सपोर्ट करता है, आपको हेल्प करता है, आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताता है। अब बहुत सारी कंपनीज ने इसको मेंटर मेंटी रिलेशनशिप, मेंटर मेंटी सिस्टम, बडी सिस्टम, बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हैं। और कुछ लोग इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं और कुछ लोग इस चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। सो जैसे अगर आपको मेंटर असाइन किया जाता है तो या तो मेंटर बिल्कुल लेट बैक होता है, उसको लगता है कि मैं अपना काम करूंगा, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है। या फिर जो इंसान मेंटी होता है, जो सीख रहा होता है, उसको लगता है यार ये तो कंपनी के चोचले हैं, छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल से मतलब होता है, मेंटर क्या सिखाएगा, इसको तो मैं सिखा दूंगा। देखिए, बडी का मतलब होता है एक मेंटर। कंपनी ने आपको एक मेंटर असाइन करके दिया, अब उस मेंटर की क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कंपनी अपने अपने हिसाब से सेट करती है। बट सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है बडी के साथ रहने में कि आप बडी के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, अपने घबराहट के बारे में, अपने कोक्स के बारे में, आप कहाँ कहाँ पर लैग करते हो उसके बारे में, किधर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, किधर आप प्रोफिशिएंट नहीं हो, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोसीजर नॉलेज, कॉम्पिटिटर नॉलेज, अकाउंट वाइज नॉलेज, जितनी भी आपको छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, या मान लीजिए कि ये तो चलो फार्मा मेडिकल डिवाइस रिलेटेड हो गया, मैं कह रहा हूँ इनफैक्ट अगर आप एक कार सेल कर रहे हो, लेट्स से यू आर अ सेल्समैन इन द कार इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, and you are selling something and you are stuck at certain feature or maybe you are not able to close the call. कॉल क्लोजिंग में आपको हमेशा प्रॉब्लम आती है। जब भी आप कॉल क्लोज करते हो, जैसे आप कस्टमर को फीचर बताने के बाद जब आप प्राइसिंग की बात करते हो, कस्टमर कहते हैं ठीक है हम बताते हैं, हम घूम कर आते हैं, बताते हैं आपको, थोड़ी देर में आते हैं, वहीं आपकी कॉल खराब होती है। और ये आप ही हो जिसके साथ सारी कॉल खराब हो रही है, बाकी सबकी कॉल सेट जा रही है, सब एकदम बढ़िया क्लोजर मार रहे हैं और आपसे क्लोज नहीं हो रहा। दैट क्लियरली मीन्स कहीं ना कहीं एक गैप है आपके उस कॉल और आपकी जो क्लोजिंग है उसके बीच में। मतलब जो आपने पूरा बढ़िया सा एकदम सेटअप बिठाया, आखिरी तक आते आते अपने कस्टमर को लूज कर दिया, उसका इंटरेस्ट लूज कर दिया। तो वो चीज का क्लोजर सबसे बढ़िया कौन दे सकता है बताओ? उसका क्लोजर या तो आपको मैनेजर दे सकता है कि देख भाई इसको ऐसे कैसे किया कर, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, या आपका बडी यानी आपका मेंटर। एंड सेम गोज इन एवरी अदर इंडस्ट्री, चाहे आप मेडिकल डिवाइस में हो, चाहे आप फार्मा में हो, चाहे आप सर्जिकल में हो। अगर आपके यहाँ बडी सिस्टम नहीं है तो आप खुद अपना बडी चूज कीजिए। खुद बोलिए अपने मैनेजर को कि आप मेरे से कोई ऐसा इंसान दीजिए जो मेरा बडी बन के रहे। सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपको फनल कहीं पे क्लोज हो रहा है, वहां पे आपको वो क्लोजर में हेल्प कर दिया उसने, यानी आपकी मिस्टेक्स में आपको हेल्प कर दी इन सब चीजों में। दूसरा, बडी सिस्टम का क्या बेनिफिट है? तुम जो बडी होते हैं ना, एक फ्रेंड की तरह काम करते हैं। दे आर लाइक योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट लाइक योर मैनेजर। मैनेजर को कहीं ना कहीं एक पॉलिश्ड वे में आपसे बात करनी पड़ती है, उसको कुछ एक सर्टेन डिग्निटी मेंटेन करके बात करनी पड़ती है। बडी के साथ एक फ्रेंड वाला रिलेशनशिप अगर बन जाता है आपका, तो आप खुल के उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। एंड बडी भी, जो मैनेजर, जो आपका मेंटर है, वो आपको डांट भी सकता है, हड़का भी सकता है, बोल भी सकता है कि यार ऐसे नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं है, इसे मत कर, वैसे मत कर। दिस इज वाई लॉट ऑफ कंपनीज चूज दिस वे। बिकॉज क्या होगा ना कि अगर आपका मैनेजर कल को आपको झाड़ देगा ना तो आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा अरे यार ये बहुत बन रहा है, तमीज से बात नहीं कर रहा। बट इफ इट इज डन बाय द मेंटर, यू नो दैट द मेंटर इज अ कोच, ये कोच मुझे कोचिंग दे रहा है, ये मुझे समझा रहा है, तो आपका वहां पे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप समझते हो उसकी प्रॉब्लम, वो आप बताता है ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, इसको ऐसे कर। डांट भी देगा, फटकार भी देगा, तो आप फटकार सहन कर जाओगे। ये बेनिफिट होता है। तीसरा, एक ऐसा एडवांटेज जो हिडन एडवांटेज है, जो आपको मैं सबसे शुरुआत में बता रहा था, ये ऐसी चीज होती है जो ना आपको नहीं पता होती। ये ना आपकी एक्सटेंडेड आर्म है। एक्सटेंडेड आर्म समझ रहे हो? मतलब कि आप कुछ बोलना चाहते हो और आपकी बात आपके मैनेजर तक पहुंच नहीं पाएगी, तो आप किससे बोलोगे? तो आप अपने मेंटर से बोल सकते हो। लेट्स से आपने 2-2.5 साल काम कर लिया एंड होपफुली ऊपर वाले की मेहरबानी से वो मेंटर भी अभी आपका सीनियर आपके साथ बैठा हुआ है। कल को अगर वो आपको मैनेजर बन गया तो आपको ऊपर से नीचे अच्छे से जानता है कि भाई ये लड़का काम का है, लड़की काम की है, ये अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अभी वो भी सीनियर बना और आपके मैनेजर तक कोई बात पहुंचानी है और आप नहीं, और काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मेल भी आप लिखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मैनेजर को ना
ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, मे बी बिकॉज कुछ लूज एंड्स छूट गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। ऐसे केस में ना सबसे बेस्ट बंदा जो होता है वो होता है आपका मेंटर या आपका बड़ी। वो बताता है नहीं सर ये लड़का या लड़की बहुत अच्छा काम कर रहा है, दीज आर द पीपल हु आर द वंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अगर चापलूसियां उनकी करने, जो कि मेंटर तुम्हारा जो सीनियर होता है ये भी जानता है कि आप कब मक्खन लगा रहे हो, कब चापलूसी कर रहे हो, तो इसका मतलब नहीं चापलूसी करने लग जाओ उसकी। बट द ओनली पॉइंट इज दैट दीज गाइज आर योर कॉन्डुइट टू योर मैनेजर्स और देयर मैनेजर्स टू सक्सेस, बिकॉज ये आपको बताते हैं कि वहां तक पहुंचने का क्या तरीका है। हाँ, अब अगर आपको मेंटर ही गलत गलती से मिल गया तो एक अलग कहानी है, बट इतना कोई बेवकूफ नहीं होता। अगर आपकी कंपनी आपके कोई मेंटर चूज करके देगी, आपको वही चूज करके देंगे जो इंसान आपको परफेक्ट तरीके से बताएगा। और अगर आप एक कंपनी में आप मेंटर हो खुद से, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, यू हैव टू टॉक टू योर जूनियर्स इन अ वे दैट दे शुड फील कंफर्टेबल अराउंड यू। उनको ऐसा ना लगे कि तुमने 4 सवाल पूछ लिए और वो घबरा जाए, आपसे बात ही ना कर पाए। अगर आप आपसे खुल के बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और एक फ्रेंड वाला माहौल बना के रख सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आपसे अच्छे से बात शेयर कर पाएंगे। तो अगर आप एक सीनियर हो, मेंटर बनकर काम कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू आर एक्सेप्टेबल, यू आर एडेप्टेबल, ताकि लोग आपसे अच्छे से बात कर सकें। और अगर आप एक मेंटी हो, लर्नर हो और आपको मेंटर मिला है, डू नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस इज द ओनली वे यू विल बी बेनिफिटेड। आपकी जो जर्नी होती है, आपको जिस तरीके से कुछ कंपनीज 30, 60, 90, 120 डेज का प्लान बनाती है, कुछ कंपनीज कहती हैं जाती सेल करना स्टार्ट कर दो, कुछ कहते हैं लर्न द सिस्टम। तो आपको सिस्टम में रलने के लिए या फिर कहते हैं ना सिस्टम में उतरने के लिए प्रॉपर तरीके से ये लोग हेल्प करेंगे, आपके मेंटर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने यही पॉइंट कवर करने थे कि भाई हमारे लिए मेंटर सिस्टम या बड़ी सिस्टम क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है। ये लोगों को शायद नहीं समझ में आता, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत हेल्पफुल है। आज ही अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई मेंटर सिस्टम नहीं है, अपनी कंपनी में अपने मैनेजर से ज़रूर बताइए या अपने एचआर से बात कीजिए कि भाई हमें एक मेंटर दो, हमें एक सपोर्ट, एक गाइडेंस चाहिए, हु कैन बी आवर मेंटर, हु कैन सपोर्ट अस। अगर आप एक मैनेजर है, वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर दैट इफ योर एम्प्लॉई is not able to communicate things with you, maybe he needs someone else। तो अगर आप नहीं तो कोई और से। इट डिपेंड्स कि आपको क्या लगता है कि इस इंसान के अंदर ये 4-5 चीजें हैं जो मुझे लग रहा है अच्छी हैं, कर जाएगा, मगर इसके अंदर डेटा एनालिटिक्स और ये सब चीजें मुझे भी फीड इन करनी है। तो इस बंदे को इससे मेंटरशिप दिलवानी चाहिए, बिकॉज ही विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर विद हिम और ये इसको सिखाएगा अच्छी चीजें। तो आप वाइजली उस इंसान के लिए मेंटर चूज करो और उसको बोलो कि हाँ यार तुम इससे बात करो, क्या पता इसको कुछ बातें करनी हो, कुछ सीखना हो, कुछ समझना हो। और ये टैलेंट को जब आप ग्रो करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये इंसान हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है या हमारी टीम के लिए बेस्ट है। आज के लिए दोस्तों यही वीडियो, इतना ही कहेंगे, इतनी ही बात करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम कोई बढ़िया सा टॉपिक लेकर आएंगे और मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।